गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर शहंशाह आमिर, इंग्लिश टीचर। आप देख रहे हैं सॉलमेड इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आपको मालूम है कि वॉइस की क्लासेस हमारी चल रही हैं और इस वॉइस की सीरीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। अब तक लगभग 8 वीडियोज़ वॉइस का अपलोड हो चुका है। आज हम लोग 9th वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप इसको देखेंगे और अपना ज़्यादा प्यार हमें ज़रूर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए वॉइस की क्लास। और इस वॉइस की क्लास में हमने जो शुरू किया है टेंस वर्सेस वॉइस। ठीक है, टेंस वर्सेस वॉइस टोटल मिलाकर के ये मैं बार बार बता चुका हूँ अपने वीडियो में। टोटल मिलाकर के ये 8 होते हैं टेंस वर्सेस वॉइस में। 3 प्रेजेंट टेंस के, 3 पास्ट टेंस के और 2 फ्यूचर टेंस के। तो 3 3 6 और 2 हो गया आपको 8। 3 प्रेजेंट का, ठीक है, 3 पास्ट का 6 हो गया और 2 फ्यूचर का तो 8 हो गया। हमने जो शुरू किया है अब तक 4 नंबर हमने शुरू किया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, और इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम अब तक जो शुरू किए हैं, ख़त्म किए हैं, हमारा जो भी 8 वीडियो जो नहीं देखे होंगे बच्चे वो देख लेंगे, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो भी बच्चे यूट्यूब चैनल पे हमारे देखेंगे। तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 1 अफर्मेटिव का कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और नेगेटिव का कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट हम लोग उस 8 वीडियो में देखे हैं। ठीक है, आइए आज हम लोग शुरू करेंगे रूल नंबर 1 और 2 के बाद हमारा रूल नंबर 3 चलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यस या नो क्वेश्चन, या आप इसको बोलना चाहें तो इंटेरोगेटिव जो बोलते हैं, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मेरे साथ बोलते रहना बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चीज़ों को साथ में बोल करके चलोगे तो मज़ा आएगा, सज़ा नहीं आएगा। ठीक है, बात समझते रहिए। जब हम इसकी बात करें तो ये हो गई एक्टिव वॉइस, और इस एक्टिव वॉइस की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो ये हो गया, आपको डिड से हम लोग शुरुआत करते हैं, आपको पता ही होगा। जो बच्चे टेंस पढ़े होंगे बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो उनको भी उम्मीद है ये समझ में आती होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो आप टेंस का वीडियो अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएंगे ज़रूर। एक चीज़ और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, आज से 2 दिन बाद, यानी आज आपको है 5 तारीख, तो कल नागा परसों यानी 7 मई को लाइव क्लास हमारी शुरू होने जा रही है। उस चैनल का नाम मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, जितने भी मेरे जो स्टूडेंट जो मुझसे जुड़े हुए हैं। और उसका लाइव क्लास चलेगा इंग्लिश का। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर आएंगे हम लाइव। ठीक है, और उस पर टाइमिंग का भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है। उम्मीद है 10 से 11 या 11 से 12 ऐसे ही 2 टाइम में होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आप तैयार रहिए। 2 दिन, लेकिन ये पक्का है कि 7 मई से एकदम कंफर्म शुरू होगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ शहंशाह सर की क्लास इंग्लिश की। ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हुआ बच्चे V1, और फिर उसके बाद हुआ ऑब्जेक्ट, और इन द लास्ट इज क्वेश्चन मार्क। जब इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो ये डिड को हम लोग वाज और वर में चेंज करते हैं। जैसा कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू डज को इज एम आर में चेंज कर रहे थे, उसी तरीके से डिड को हम लोग वाज वर में चेंज करेंगे। फिर हुआ इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब का 3rd फॉर्म, फिर उसके बाद कोई खास प्रीपोजिशन और कोई आपका ऑब्जेक्ट, फिर इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे और अंत में आपका फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो जैसा आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस रहेगा वैसा ही पैसिव वॉइस का भी सेंटेंस रहता है। ठीक है, बात को समझिएगा ध्यान से। अब इसकी एग्जाम्पल को लेकर के हम चलते हैं। आपको मैंने कहा डिड यू ब्रेक इट। ठीक है, हिंदी समझ रहे होंगे, क्या तुमने इसे तोड़ा है, इसका मैंने पैसिव का यहाँ पे दिया। फिर मैंने दूसरा लिखा बच्चे डिड शी लव यू, क्या वो तुमसे प्यार करती थी। ठीक है, इसका भी पैसिव का मैंने यहाँ पे दिया। और एक लास्ट देखते हैं बच्चे, मैंने कहा डिड ही
नॉट कॉल देम, क्या उसने, है ना, उन लोगों को नहीं पुकारा था। ठीक है, कॉल मतलब पुकारना होता है, CALL। ठीक है, याद रखिएगा। ये मैंने नेगेटिव कर दिया, तो नेगेटिव यस या नो क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है भाई नेगेटिव या आपको इंटरोगेटिव का कंसेप्ट हम लोग लेकर के चलेंगे ही। अब आइए इसकी कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनेगा एक्टिव का पैसिव। ठीक है मेरे बच्चे, बी एक्टिव एंड बी क्या बोलते हैं उसको, करेजियस। अब इस डिड का हम लोग वाज वर्ब में करेंगे तो इट हमेशा सिमिलर होता है, तो ये हुआ वाज, फिर उसके बाद इट हो गया, वाज इट। ब्रेक का V3 होता है बच्चे ब्रोकन। ठीक है, उसके बाद बाई हो जाएगा और फिर इस यू का हम लोग यू कर देंगे। वाज इट ब्रोकन बाय यू, क्या यह तुम्हारे द्वारा तोड़ा गया था। इसका हिंदी हुआ, क्या यह तुम्हारे द्वारा तोड़ा गया था। जब इसका हम बनाएंगे बच्चों तो जाहिर सी बात है यू के साथ हम लोग वर लगाते हैं, फिर उसके बाद वो वर यू, और लव का V3 होता है बच्चे लव्ड, है ना, लव्डोज गाना है हनी सिंह का। वर यू लव्ड बाय हर। ठीक है, डिड ही नॉट कॉल देम, क्या उसने उन लोगों को नहीं पुकारा था, तो वर है हो जाएगा, क्योंकि देम का हम लोग दे करते हैं। ठीक है, वर दे, उसके बाद नॉट, और ये हुआ बच्चा आपको कॉल्ड। ठीक है, और फिर उसके बाद बाई करेंगे और ही का हम लोग हिम कर देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से उम्मीद है यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इस पास्ट इंडिफरेंट टेंस का रूल नंबर 3 यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोले तो यस या नो क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, आज वीडियो देख ले, ध्यान से देख मेरे भाई। यस या नो क्वेश्चन की बात करें तो ये हुआ एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और ये हुआ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, और ये आपके सामने इसका एग्जाम्पल। चीज़ों को समझ गए होंगे तो बच्चे बताइएगा कि कितना आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आ रही सारी बातें, वीडियोस हमारी पसंद आ रही है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है मेरे बच्चे, आइए चलते हैं आगे। इसका अंतिम देखते हैं, रूल नंबर 4, जिसको हम लोग बोलते हैं WH वर्ड्स क्वेश्चन सेंटेंस। ओके, बोलो ना आजा मेरे लाल, दिखाऊं तुझे पाल, आ जाओ। तो इसका कंसेप्ट जो हमारा है ये हुआ आपको रूल नंबर 4। ठीक है, और ये हुआ बच्चे WH वर्ड्स क्वेश्चन सेंटेंस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, कमेंट करते रहते हैं, बड़ा मज़ा आता है सुन करके, जोश बढ़ता है हमारा। एक मेरा स्टूडेंट है असद, CBSE का स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर है उसका, 11th फर्स्ट ईयर, काफ़ी अच्छा कमेंट करता लड़का, सर मार्वलस सर, सुपर्ब सर। ठीक है, जिनका अच्छा कमेंट आएगा मैं उनका नाम लूँगा अपने वीडियो में, ये मोहब्बत है हमारी। ठीक है, इसमें शर्त मैंने दे दिया है, बुरा मत मानना। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जब हम लेकर के चले बच्चे तो कुछ नहीं करना है, ये हुआ WH वर्ड्स हो गया, और इस डिड को यहाँ पे करेंगे। जो अभी इससे पहले जो स्ट्रक्चर लिखे थे ना, बोलो ना, इससे पहले जो स्ट्रक्चर लिखे थे उसी को एज इट इज़ मतलब जस का तस उतार देंगे। डिड हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद नॉट इन द ब्रैकेट तो रहता ही है सरकार, उसमें कोई दो राय नहीं है। V1 हो गया, और ये हुआ आपको ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। जब इस पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेम एज इट इज़ WH वर्ड्स का WH वर्ड्स हो जाएगा, फिर उसके बाद वाज, और फिर वर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट इन द ब्रैकेट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखे बच्चे प्रेप, PREP, प्रेप यानी प्रीपोजिशन, समझने की चीज़ है, और ये हुआ आपको ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रही सारी बात, कोई दिक्कत? बहुत अच्छे इंसान हैं आप लोग। चलिए आइए एग्जाम्पल की बात करें बच्चे तो मैंने कहा बच्चे व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया था। इसका कैसे बनाते, बहुत मज़ा आता है इसको बनाने में, इसलिए मैं ऐसे संडेज को बार बार लिखता हूँ इसमें कन्फ्यूज़न हो। देखो मेरे बच्चे, कंफ्यूज वही होता है जो समझदार होता है। गधों को तो मैंने देखा नहीं कभी कंफ्यूज होते हुए। तो बात मेरी पॉइंट समझ रहे होंगे बहुत सारे बच्चे कि हाँ सर, यानी आप इंसान के बच्चे हैं, समझदार हैं, तो कंफ्यूज होगे ही। और जब कंफ्यूज होगे तो कन्फ्यूज़न अगर हो रहा है, कन्फ्यूज़न मैंने नाउन बना दिया, तो कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन तो होगा ना
दुनिया के किसी न किसी कोने में तो ज़रूर होगा। और वो कोना अगर मैं बात करूँ तो सोलमेट इंग्लिश क्लासेस, ये आपका शहंशाह आमिर, आपका ये नाचीज़ टीचर आपके सामने खड़ा है। मेरे बच्चे, इंग्लिश की जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब का जो मेरा एक व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर की बात करें बच्चे तो आप उस पर भी मिल सकते हैं 8676059062, 8676059062 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप उस पर भी चैट करके मुझसे पूछ सकते हैं आप अपनी प्रॉब्लम को, और मैं उसका सॉल्यूशन देने की भरपूर कोशिश करूँगा। ठीक है, आ जाओ मेरे प्यारे। इसकी दूसरी बात लेकर के चले। मैंने कहा अच्छा, व्हेन डिड शी कुक फूड, और एक लास्ट लेकर के चले मैंने कहा हाउ डिड राम, ठीक है, हाउ डिड राम नो मी, राम मुझे कैसे जान पाया था। ठीक है, राम मुझे कैसे जान पाया था। 3 एग्जाम्पल ठीक है ना। अभी 3 एग्जाम्पल से इन सारी बातों को हम लोग समझ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमारा ये दूसरा वीडियो है। इसका पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, और ये आज आपका दूसरा वीडियो बन रहा है, यानी ये लास्ट वीडियो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, बात में आ रही बच्चे, आ जाओ। अब इसको बनाएंगे बच्चों, व्हाट डिड यू डू, तो व्हाट का व्हाट यहाँ पे उतार देंगे, जैसा WH वर्ड्स इधर है इधर भी हो जाएगा। ठीक है, व्हाट का व्हाट हो गया। अब उसके बाद इस व्हाट है ना, was कर देंगे, डू का हम भीतरी कर देंगे, व्हाट was डन बाई, इस यू का यू कर देंगे, क्योंकि देखो व्हाट का आंसर देने वाला नाउन है, तो नाउन कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। ठीक है ना, तो बात ये समझने में आती है, व्हाट का जब सेंटेंस आपको दिखाई दे एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, तो सेम एज इट इज़ ऐसे उतारेंगे इसको, और फिर इस तरीके से बनाएंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर मेन वर्ब को तुरंत यहाँ पे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत लिखेंगे, और फिर उसके बाद इस सब्जेक्ट को यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे प्रीपोजिशन लगा करके, कोई भी प्रीपोजिशन, सूटेबल प्रीपोजिशन, सूटेबल। ठीक है, बाय यू, सो व्हाट वाज डन बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या किया गया था। ठीक है, व्हेन डिड शी कुक फूड, वह कब भोजन बनाई थी, तो भाई सॉरी व्हेन का व्हेन हो जाएगा बच्चे। ठीक है, व्हेन वाज, और इस सब जो ऑब्जेक्ट है फूड, उसको सब्जेक्ट बना देंगे, है कि नहीं। व्हेन वाज फूड, फिर उसके बाद कुक का कुकड कर देंगे मेरे लाल, व्हेन वाज फूड कुकड, और बाई और शी का हमने कर दिया सरकार क्या भाई, हर। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। जब इसका अंतिम पैसिव बनाएंगे तो ये हुआ हाउ, उसके बाद हो गया बच्चे वॉज, और इस मी का आई कर देंगे, हाउ वॉज आई, और इस नो का भीतरी होता है नो, लिख करके एन लगा दो, नोन हो जाएगा। ठीक है, नोन, हाउ वॉज आई नोन। अब इसके बाद हम जो भी लगाएंगे बेटा, टू लगाएंगे। ठीक है, टू राम, क्योंकि मैंने बताया था आपको शुरू जो मेरा प्रेजेंट वॉइस का जो मेरा पहला वीडियो जो बच्चे देखे होंगे, पार्ट 1 करके मैंने अपलोड किया हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने उसमें सूटेबल प्रीपोजिशन के बारे में मैंने बताया है, जिसमें ये इसकी बात करें तो नो के साथ, टू के साथ, कंपेयर के साथ, ठीक है, सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, इन्फेरियर के साथ, इंटीरियर के साथ, इन सभी के साथ हम जब भी लगाते हैं प्रीपोजिशन वो फिक्स है कि टू ही लगाते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, लाइव जब आएंगे तो मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, याद रखना, कल लगा परसों 7 मई 7 मई के दिन आपकी फर्स्ट क्लास वीडियो लाइव क्लास शुरू होगी। आप उसके लिए इस पर टच कर सकते हैं हमसे। ठीक है, सभी जो भी जिस बोर्ड के बच्चे, सब बोर्ड के बच्चों के, CBSE हो चाहे ICSE हो, फलाना डिम का जो भी बोर्ड हो, हिंदुस्तान का कोई भी बोर्ड हो, उस सभी बोर्ड के लिए, क्योंकि इंग्लिश इज़ फॉर एवरीवन, सभी के लिए है, सभी के लिए, क्योंकि दिस इज़ अ लैंग्वेज, यू नो, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज माई बॉय। लेट्स कम टू द टॉपिक। तो हाउ वाज आई नोन टू राम, इस पर कभी भी हम बाई का यूज़ नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये शब्द आ गया तो हमेशा ये टू आएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक की बातें समझ में आएगी तो बच्चे इसको पॉज करके देख लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, और अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही है बच्चे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और आज की पढ़ाई यहीं तक समाप्त करते बेटा। नाउ द क्लास इज़ ओवर। थैंक यू वेरी मच।